गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर लेते हैं DOL स्टार्टर क्या है, इसके पावर के वायरिंग कैसे करते हैं और इसका कंट्रोल के वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DOL स्टार्टर क्या है। कभी कभी हमारे इंटरव्यू में क्लाइंट हमारे साथ ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं DOL स्टार्टर क्या है, तो इसका आंसर कैसे देना है हमको। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। DOL स्टार्टर एक सिंपल स्टार्टर है, ये जिसको हम मोटर को चलाने में यूज करते हैं। ये कंडक्टर से बनाते हैं। DOL स्टार्टर 5 HP या उससे कम के मोटर पे लगाते हैं। DOL स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को कम नहीं करता, ये मोटर के लाइन के साथ डायरेक्ट जोड़ते हैं। मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम ओवरलोड रिले का यूज करते हैं और मोटर के किसी भी प्रकार की खराबी होने पर ओवरलोड रिले अपने आप कंडक्टर से सप्लाई को बंद कर देता है। कंडक्टर से सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए 2 पुश बटन हम यूज करते हैं और कंडक्टर के सप्लाई को होल्ड करने के लिए हम लोग ऐड एंड ब्लॉक का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे DOL स्टार्टर के पावर वायरिंग के बारे में, इसमें क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें हमारा MCB है, कॉन्ट्रैक्टर है, ओवरलोड रिले है। तो दोस्तों ये मान लो ये हमारा DB है। DB से हम 3 फेज लेके आते हैं ROIB, हम MCB में के इन में कनेक्ट करते हैं। MCB के इन से कनेक्ट करने के बाद इसका MCB के आउट से निकाल के हम लोग कंडक्टर के L1, L2, L3 पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। ये हमारा ओवरलोड कनेक्ट करते हैं कंडक्टर से। ओवरलोड से 3 फेज निकाल के हम अपना लोड को कनेक्ट करते हैं। ओके, कंडक्टर को कंट्रोल के लिए हमारा 2 पॉइंट होता है, A1 और A2। A1 में हम फेज को सप्लाई करते हैं, A2 में हम न्यूट्रल को सप्लाई करते हैं। और ओवरलोड रिले में करंट को एडजस्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है, जिससे हम करंट को हाई और लो कर सकते हैं अपने लोड के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल वायरिंग के बारे में। ये भी काफ़ी सरल है। सबसे पहले हमें एक फेज वायर को NC पुश बटन के एक टर्मिनल पर जोड़ना है और NC पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से वायर जोड़कर ओवरलोड रिले के एक टर्मिनल पर जोड़ते हैं और ओवरलोड रिले के दूसरे टर्मिनल पर वायर को जोड़कर NO पुश बटन के एक टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। NO पुश बटन के दूसरे टर्मिनल पर वायर को जोड़कर कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पर जोड़ देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के दूसरे टर्मिनल पर न्यूट्रल जोड़ देते हैं। जैसे ही NO पुश बटन को दबाते हैं कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। NO पुश बटन को छोड़ते ही सप्लाई बंद हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टर को ऑन रखने के लिए हमें इसकी होल्डिंग करानी होती है। इसके लिए ऐड एंड ब्लॉक का यूज करते हैं, जो हम कॉन्ट्रैक्टर के ऊपरी भाग पर फिक्स करते हैं। होल्डिंग के लिए ऐड एंड ब्लॉक को NO टर्मिनल से एक वायर हम NO पुश बटन में एक टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। टर्मिनल ओवरलोड रिले से जुड़ा होगा और ऐड एंड ब्लॉक के दूसरे टर्मिनल पर NO से एक वायर हम कंडक्टर के A1 टर्मिनल पर जोड़ देते हैं।